ये ज़माना हमारे 12वें इमाम का ज़माना है और हमें यकीन है, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि वो हमारी मजलिसों में आते हैं, हमारी अज़ादारी में आते हैं जी, हमारे जनाजों में आते हैं। अल्लाह करे हमारी खुशियां भी इस काबिल हों कि उसमें आते हों। खुशियों में हम भूल जाते हैं ना कि ऐसा कोई काम नहीं करें कि जिससे मौला नाराज होंगे जी। और अब तो कुछ हमारे दरमियान शैतान के बच्चे, हाँ मौला अली ने शैतान के बच्चों की बात की है। शैतान अंडे देता है, मौला अली ने फरमाया भाई, हाँ नहजुल बलागा में खुतबा है हजरत का। हाँ हंसने मुस्कुराने की बात नहीं है। मौला फरमाते हैं कि शैतान लोगों के सीनों में अंडे देता है और फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं और बच्चे अगर ज्यादा हों तो एक एक उंगली, एक एक पोरवा, एक एक हाथ, एक एक आजा, उस पे वो शैतान का बच्चा बैठा होता है। पूरे बदन पे कब्जा करते हैं। आंख शैतान का बच्चा चला रहा होता है, कान शैतान, मौला अली के जुमले हैं भाई, कान शैतान का बच्चा चला रहा होता है, हाँ पैर शैतान के बच्चे चला रहे, शिकम शैतान के बच्चे चला रहे, पूरे बदन पे कंट्रोल हो जाता है जी। और फिर शैतान के बच्चे जब साल भर घेरे रहते हैं, जब उतरे हुए बदन के अंदर तो बांधोगे कहां, किसे बांधे? जब मौला की इस ताबीर के मुताबिक शैतान के बच्चों ने पूरे बॉडी पे कब्जा किया हुआ हो तो माह रमजान में किसको बांधना है? माह रमजान में किसे बांधना है? अपने आप को बांधना है क्या? इस हद तक खतरनाक है ये वजूद जिसे शैतान कहते हैं। और फिर जब इस हद तक शैतानी वजूद हो जाए तो फिर ये मातमी दस्ता नकी भाई का होगा, मेरा तो नहीं है। वो कहेंगे ये मेरा है, ये नकी भाई का नहीं है। फिर उनकी अंजुमन है, ये मेरी तो नहीं है। फिर उनका इमाम बारगाह, ये मेरा तो नहीं है जी। ये मेरा तेरा फिर इसमें शुरू हो जाएगा जी। यहाँ ये उनका पेड़ है, ये उनका जुलझना है, ये मेरा तो नहीं है जी। ये उनके घर से जुलूस निकला है, ये सारी मिसालें हैं ना। ये उनके इमाम बारगाह से जुलूस निकला है, मेरे यहां से तो नहीं निकला। ये जो भी आपसे गुफ्तगू करता नजर आ रहा हो, बच्चों आपसे बात कर रहा हूं जी, आपके हाथ में कल आना है, कल आज के बच्चों के हाथ में आना है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो भी आपके कान में इस तरह की बात करता नजर आए, समझो शैतान से वाबस्ता है। इसका कोई ताल्लुक रहमानी ताकतों से नहीं है, इसका कोई ताल्लुक इमाम हुसैन के घराने से नहीं है। हाँ हो सकता है खानदानी तौर पर वो कुछ राहो रस्म भी रखता हो। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी कीजिए, ऐसे लोगों की मजम्मत कीजिए। कहीं आपको अगर ये आवाज आए तो उसे फौरन घूर के देखिए, जैसे आप किसी जाती दुश्मन को घूर के देखते हैं, इसलिए कि आपके जाती दुश्मन से ज्यादा खतरनाक। और फौरन उसे कहिए क्या बात कर रहे हो, ये तुम ये क्या बात कर रहे हो? ये जुलूस किसी के भी इमाम बारगाह किसी के घर से भी निकला है, इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है। ये सब हमारा है, हम इनके हैं, हम सब मिलकर मौला के जिक्र की इबादत में मसरूफ हैं। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जवानों, जब मजलिस में आओ ना तो कोशिश करो तहारत करके आओ, कोशिश करो वुजू करके आओ। घर से नहीं करके आए, इमाम बारगाहों के साथ मस्जिदें भी होती हैं, हर इमाम बारगाह के साथ मस्जिद है, पूरी दुनिया में हर इमाम बारगाह के साथ मस्जिद है, मस्जिद के साथ इमाम बारगाह है। वुजू करके फिर मजलिस में आओ, इसलिए क्या मालूम कि हमसे आगे जो बैठा है वो अल्लाह का कौन और कितना बड़ा वली हो। और क्या मालूम कि जब मजलिस के बाद हल्का मातम लगे तो हमारे साथ जो मातम कर रहा हो, क्या मालूम वो इमाम ज़माना हो। मैं बीवियों से भी कहूँगा जो इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ फरमा है कि बाहर निकलते वक्त किसी को धक्का ना लग जाए। क्या मालूम कि वो बीवी आई भी हों जो अपने बच्चे पे रोने वालों को बहुत अजीज़ रखती हैं। मर्दों से भी कह रहा हूँ, ख्याल रहे कि किसी को कोहनी ना चुभ जाए,
इमाम सज्जाद आए हुए हैं, आइम्मा अहले बैत मजलिस में आते हैं। हमारा अकीदा, हमारा ईमान है कि अगर मैं सच्चा हो जाऊं तो इमाम आ जाते हैं, और यकीनन सब सच्चे हैं, सब सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुर्बतन इल्लल्लाह मजलिस में बैठे हैं।